इसको थोड़ा एक बार चेक कर लेना, ताकि अपने कंफ्यूज होता है थोड़ा माइंड के अंदर। मेरे पास में कोई व्यक्ति पीछे आया था, उसके एक व्यक्ति के 34,748 रुपये मैंने इसमें क्लेम किए थे, क्लेम हो चुका था। और एक व्यक्ति मेरे पास में ऐसा आया था जिसके 94,342 रुपये, यहाँ पे 6 साल जॉब की थी, उसका पेंशन के अंदर पैसा पड़ा था, वो भी कल क्लेम हो गया है। नमस्कार दोस्तों, आज अपने ईपीएफओ विड्रॉल पे बात करेंगे। ईपीएफओ विड्रॉल के अंदर अपने क्या है, साल या 2 साल अपने जॉब करके कई बार छोड़ देते हैं, और कई बार ऑटोमेटिक ईपीएफओ विड्रॉल से हमारे पास में पैसे आ जाते हैं। लेकिन एक ऐसा फंड होता है जिसमें पैसे आने के बाद में भी उसमें दिखाया जाता है कि इस फंड के अंदर पैसे पड़े हैं। तो अपने उस स्टेटस को चेक करने के लिए कि हमारा पूरा पैसा निकला है या ईपीएफओ से नहीं निकला है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपने ऐसी जगह पैसे पड़े रहते हैं जिनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है और अपने को कोई प्रॉफिट नहीं होता है। इसलिए तीनों सेक्शन को समझना बहुत जरूरी है। और जिस व्यक्ति ने अगर कोई 2 साल या 3 साल 4 साल पहले जॉब करके छोड़ दी, तो एक बार वो मेरे बताए अनुसार जरूर चेक कर ले, ताकि आपको क्लेम स्टेटस का पता चल जाए कि हाँ, उसके अंदर क्लेम एक ही बार होता है, बार बार उसके अंदर क्लेम नहीं होता है। वो तीनों फॉर्मेट मैं बता रहा हूँ, आप एक बार गौर से उस चीज को देखना, और हो सके तो आप चेक कर लेना। अगर किसी प्रकार को किसी व्यक्ति को चेक करना नहीं आता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दूंगा, आप कॉल करके भी चेक करवा सकते हो, बिल्कुल फ्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने पहला सेशन क्या होता है इसके अंदर, पहला करता है कर्मचारी। कर्मचारी के अंदर क्या होता है, कर्मचारी के अपने करते हैं ना, तो फॉर्म इसके अंदर लगता है, वो लगता है 31। ये अपने जॉब पड़ी रहती है तो भी इसमें उठा सकते हैं, क्योंकि 50% ये पूरा होता है और 50% ये दोनों मिला के होता है। तो इसमें क्या है, आप जब चाहो क्लेम ले सकते हो, और जॉब छोड़ने के बाद में अगर पैसे पड़े तो वो इंटरेस्ट सहित ऑटोमेटिक इसके अंदर क्लेम हो जाते हैं, अपने अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। ये आते हैं जो 30 दिन, यानी जॉब छोड़ने के 30 दिन बाद में। और ये होता है नियोक्ता शेयर। नियोक्ता शेयर क्या होता है कि नियोक्ता जो कंपनी डिपॉजिट करवाती है 3.67 भाग है, उसको नियोक्ता शेयर बोला जाता है। ये भी अपने कंपनी छोड़ने के लगभग 30 दिन बाद आ जाते हैं, ऑटोमेटिक आते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही अपने डेट ऑफ एग्जिट डालते हैं कंपनी, तो ये क्लेम हो जाता है। लेकिन ये जो सेशन है ना, इसके अंदर अपने पता है क्लेम स्टेटस चेक करने के लिए आप पहले इसको चेक कर लेना कि फॉर्म 31 क्लेम सेटल का अगर ऑप्शन दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये टोटल हो गया। और इस फंड के अंदर आपको जो राशि दिखाई जाएगी वो जीरो हो जाएगी ऑटोमेटिक। इस फंड के अंदर आपको क्लेम चेक करना हो तो फॉर्म 19 देख लेना कि फॉर्म 19 का क्लेम लगा है, इसका मतलब ये राशि पूरी डिपॉजिट आपके अकाउंट में, और ये राशि भी नीचे सेक्शन में आपको पासबुक पे जीरो दिखाएगा। अब आता है तीसरा अपना पेंशन। पेंशन के अंदर क्या सिस्टम होता है कि पेंशन के अंदर अपने क्लेम नहीं लेते हैं, लेकिन पेंशन के अंदर क्लेम होने के बाद में भी राशि शो करता है। अगर किसी व्यक्ति के यहाँ 10,000 रुपये पेंशन के अंदर कटे हैं, किसी ने 1 साल जॉब की है, या 15,000 20,000 कटे हैं, ये 10,000 शो करता रहेगा चाहे क्लेम होने के बाद में। इसको चेक करने के लिए अपने क्या करते हैं कि आपको देखना है कि उसके अंदर फॉर्म 10C, ये क्लेम एक ही बार होता है, ये क्लेम 2 बार हो सकता है, ये भी कई बार क्लेम ले सकते हो, वैसे मैक्सिमम इनकी लिमिट है। क्योंकि ये तो अपने को पता है कि इमरजेंसी में कोई लोन वगैरह भरना हो या किसी और इस प्रकार की सुविधाओं गवर्नमेंट ने दे रखा है। हालांकि इस प्रकार से कोई क्लेम इसका मैंने अभी तक तो मेरे कोई रिलीजन के अंदर ऐसे व्यक्ति का क्लेम हुआ नहीं है। लेकिन इस राशि को अपने जब चाहे क्लेम कर सकते हैं। इस राशि को भी बीच में क्लेम किया जा सकता है, लेकिन ये राशि कभी क्लेम नहीं होती है। ये आपने को पता है कि 9 साल 6 महीने के बाद में पेंशन के लिए अप्रूवल हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति 9 साल 5 महीने तक जॉब करके छोड़ देता है, तो इसका क्लेम सेटल होता है। क्लेम सेटल के लिए पता है, अब तो इन्होंने एक वो लॉन्च कर दिया है, हमारा जो जॉब लिस्ट वो 0.8 0.16 इस प्रकार से है। वो मैंने पीछे वीडियो बनाया था, आप जाके देख लेना कि यानी कि किसी ने 1 महीने जॉब किया तो 0.8, जैसे किसी व्यक्ति की 10,000 रुपये सैलरी है, 10,000 रुपये यहाँ पे लिख लेना, इंटू 0.8 करते हैं तो बराबर ये 800 रुपये आता है। यानी 1 महीने की पेंशन उसकी 800 रुपये उसको विड्रॉल मिलेगा। ये सिस्टम है इसके अंदर, ये क्लेम हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर आप एक बार जरूर चेक कर लेना, ये फॉर्म 10C का अगर क्लेम आपको सेटल दिखा रहा है कि क्लेम हो चुका है, तो ये इसमें एक ही बार क्लेम होता है, ये क्लेम हो गया आपका। अन्यथा अगर आपको कहीं पे भी अगर चेक करना नहीं आता, तो आप एक बार मैसेज कर देना, मैं चेक करके बता दूंगा आपको डायरेक्ट। इसके अंदर अपने को पता है, एक तो उमंग ऐप से भी कर सकते हैं, और ईपीएफओ की जो साइट है उस पर भी जाके चेक कर सकते हैं। एक बार चेक कर लेना, क्योंकि इसमें क्लेम होने के बाद में भी ये पैसे दिखाता रहता है, और क्लेम ना हो तो भी दिखाता रहता है, इसलिए इस फंड को थोड़ा कंफ्यूज रहता है। इस फंड पे नो इंटरेस्ट है। अगर आपने छोड़ रखा है इसके अंदर पैसा कि मेरा पड़ा है पैसा, तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि नो इंटरेस्ट के अंदर कोई प्रॉफिट नहीं है। इसमें और इसमें पड़ा है तो 8.25 का अपने को पता है इंटरेस्ट प्रति वर्ष के हिसाब से अपने को मिलता है, लेकिन इस फंड में नहीं मिलता है। इसको थोड़ा एक बार चेक कर लेना, ताकि अपने कंफ्यूज होता है थोड़ा माइंड के अंदर। मेरे पास में कोई व्यक्ति पीछे आया था, उसके एक व्यक्ति के 34,748 रुपये मैंने इसमें क्लेम किए थे, क्लेम हो चुका था। और एक व्यक्ति मेरे पास में ऐसा आया था जिसके 94,342 रुपये, यहाँ पे 6 साल जॉब की थी, उसका पेंशन के अंदर पैसा पड़ा था, वो भी कल क्लेम हो गया है। इसलिए थोड़ा सा ये जानना जरूरी था।
और एक बार अगर किसी व्यक्ति ने कहीं भी जॉब करके छोड़ दी है तो एक बार चेक कर लेना। हाँ, कम से कम अगर आपको 60 दिन हो चुके हैं तो इसके लिए मैसेज करना, ताकि 60 दिन के बाद अपने को इसको विड्रॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।